जो समय है इसको आप अपने कैमरे में भी कैद कर लीजिए, तस्वीरें ले लीजिए, सेल्फी ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। सिरवी समाज का ये मैच है और दिखाने के लिए रहेगा कि हम गए थे, हम गए थे। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि लेडीज अगर यहां पे आई हैं तो जो जेंट्स है वो कम ही बोलने वाले हैं, जिसके पतिदेव आए होंगे वो नहीं बोलने वाले। हम भी घर पे कम बोलते हैं दिनेश जी, यहां पर बोलना ही पड़ता है, यहां पर बोलना ही पड़ता है, क्योंकि कहते हैं जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं, जो विष पीता है उसे महादेव कहते हैं, जो विष पी करके भी अमृत जैसा मुंह बनाता है उसे पतिदेव कहते हैं। कहते हैं ना सर, कहते हैं, कहना पड़ता है। चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहली गेंद तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। पहली गेंद और 6 रन। पहली गेंद पे 6 रन, दूसरी गेंद इस बार नीचे रहती हुई खेला, 1 रन के लिए निकले। दिनेश देख रहे हैं कि अरविंद पहुंचने वाले हैं कि नहीं, लेकिन अरविंद तो मैच यहां पे 9 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन सबको 6 बजे अपनी दुकान पे बुला लिया। ये अरविंद है, समय से पहले पहुंचना, समय से पहले काम समाप्त करना, नाम इनका अरविंद। कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, कमेटी मेंबर, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। नाम शायद नहीं है मेरे पास, मैं चाहूंगा कि उनका नाम मेरे पास आए। पहला दूसरा ओवर पावर प्ले का 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 फील्डर, 1 फील्डर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, दूसरे फील्डर लॉन्ग अप पे होंगे, यहां से नहीं दिख रहे इस बार। क्या खूबसूरत कनेक्शन, लॉन्ग अप के फील्डर वाइडिश थे। 1 बाउंस 2 बाउंस, कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, श्रीजी चौका। पटकी हुई गेंद, गलत गेंद, छेड़ दिया। 3 फील्डर खड़े थे, एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे और नतीजा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। नतीजा वहां पर कैच छूटा। अरविंद ने गलती कर दिया था, मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर तो मार दिया था, लेकिन अच्छा था कि दिनेश जी हेलमेट लेकर के खड़े थे, कंबल लेकर के खड़े थे। अरविंद भाई चुप गए, बच गए, अन्यथा बहुत बड़ा विकेट हो सकता था। अंबरनाथ के खिलाड़ियों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कॉलिंग करनी होगी, ऐसे मौके लपकने होंगे, तभी जाकर के ये फाइनल मुकाबले में आप जीवंत रह सकते हैं। फिलहाल 4 गेंद हुई है, 5वीं गेंद लेकर के एक बार फिर से पुखराज। ये गेंद फुल टॉस गेंद को खेला जरूर है, मिड विकेट काउ कार्नर का जो एरिया होता है, गेंद वहीं पर गई। 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर, श्रीजी चौका आता हुआ। चुकी है पुखराज को, जाते जाते सफलता लेकर के गए पुखराज। जगदीश अब आए हैं नए बल्लेबाज जग्गू, जो कि नानिशाही के एंड पे अरविंद अभी भी सामना करेंगे। डोंबिवली टीम के कैप्टन, गेंदबाज उनके सामने सुरेश। जग्गू के 50 पर रमेश सिंह राजपुरोहित जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
रमेश सिंह राजपुरोहित की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार जग्गू को। अगर 50 मारते हैं अरविंद जी, आप पर पुरस्कार अभी नहीं रखा गया है। वाइड का इशारा, सवाल करते हुए निकल गए थे। गेंद लेग स्टंप को छोड़ करके मिस की, बाहर निकली। लेग स्टंप को छोड़ते हुए जैसे गेंद निकली, अंपायर ने उसे देखा, वाइड करार दिया। 16 रन बन चुके हैं डोंबिवली के। आगे निकले अरविंद, नीचे रहती हुई गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर भागते हुए 1 रन मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा डोंबिवली को सोचना पड़ेगा, लेकिन अंबरनाथ बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पता है कि डोंबिवली के बल्लेबाज अगर कोई रुक गए तो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। 15.43 के औसत से अभी तक रन बने हैं 18 पर 1.1 ओवर के बाद। सुरेश इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार स्विप करने की कोशिश जग्गू ने किया था, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा यहां पर इस बार इनसाइड आउट खेला गया शॉट, मिड ऑफ का फील्डर ऊपर था, पुखराज के रूप में गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। बहुत अच्छा पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए, ये सही तरीका है, पढ़ लिया था। श्रीची चौका आता हुआ। जगदीश जग्गू के नाम से विख्यात है ये। गिफ्ट का कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो गिरनार गिफ्ट गैलरी में ना मिलता हो। चले जाइए बस नांदीवली में, आप सीधे पहुंचिए, टेकरी से नीचे उतरेंगे, राइट साइड में इनकी दुकान, बहुत बड़ा मेडिकल इस रोड का, और साथ में गिफ्ट गैलरी। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे अरविंद, दिनेश आउट हो चुके हैं। सुरेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, भले बाउंड्री आई हो, लेकिन इस ओवर में अभी तक 5 रन खर्च किए। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश करते हुए, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसे, जग्गू आउट होकर के वापस जाते हुए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही बल्लेबाज आपकी टीम की नाव को पार लगाए, आपको हर बार जीत की दहलीज पे ले जाए। कहते हैं ना, समंदर किनारे आबादी नहीं होती, और अक्सर जिससे मोहब्बत होती है उससे शादी नहीं होती। हर बार एक ही बल्लेबाज आपको जीत की दहलीज पे ले जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अंबरनाथ की तरफ से क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। कुछ छोटे छोटे बच्चे तो पहाड़ियों पे खड़े होकर के भी डांस कर रहे हैं, मोबाइल लिए हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, भाई बहन दोनों, मस्ती करते हुए क्या गजब का डांस कर रहे हैं। आज भोले बाबा उतर आए हैं, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल। इस बीच चौका आता हुआ, श्रीजी चौका आता हुआ। सत्ताईस पे 2, 1.4 ओवर के बाद लोग मैच का लुत्फ उठाते हुए, शाम का समय, दर्शक बिल्कुल बने हुए हैं। लेकिन अब ये जो बल्लेबाज नाम जिनका सखाराम और अरविंद, इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इस बार ऊंचा शॉट, वर्ड स्लोंगन के ऊपर से खेला गया, 6 रन के लिए श्री सिक्सर आता हुआ सखाराम। भगवान करे, ईश्वर करे, ऐसे सखा सभी मिले, सबको मिले। प्रीमियर लीग में देखने को आपको मिल रहा है इतना अच्छा आयोजन। इस बार अंदर आती के चकमा दिया था, बाल बाल बच्चे, बाल बाल बच्चे। क्या गजब की गेंद थी, अचानक अंदर आ रही थी, समझ में नहीं आया। ये गेंद नहीं थी, बिन बुलाया मेहमान था। 10:30 बज रहे थे, 11 बज गए, उसके बाद सोने जा रहे थे, बेल बजी, खोला तो गांव के पड़ोस वाले काका के बेटे आ गए। खाना बनाइए, बनाना पड़ता है भाई, मेहमान नवाजी। ये मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो मेहमान नवाजी होती है।
यहां तो लोग उठेंगे, खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान बड़े ही जबरदस्त थे। ओवर समाप्त हुआ 33 दो ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे 16.5 के औसत से रन बन रहे हैं। 7 ओवरों का मुकाबला। कमेटी मेंबर्स की अगर बात किया जाए तो महेंद्र जी हैं कमेटी में, डोंबिवली से, अरविंद जी डोंबिवली से, रमेश अंबरनाथ से, पुखराज जी अंबरनाथ से, प्रकाश जी अंबरनाथ से, मुकेश जी कल्याण से, भरत जी कल्याण से, हेमंत जी बदलापुर से और दिनेश जी बदलापुर से। मतलब 2 डोंबिवली से, 2 बदलापुर से, 2 कल्याण से, अंबरनाथ से 3। इसका कोई और अर्थ मत निकालिएगा, ये तो फाइनल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ये कमेटी मेंबर की बात थी। फुल टॉस के हवा में है लेकिन नो बैलेंस, बहुत मुश्किल है वहां पर पहुंचना। रन कितने यहां पर मिलेंगे? 2 रन मिल जाएंगे। 35 रन बन चुके हैं, 35 हुआ है स्कोर। अरविंद कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम को एक बड़ा आधार दिया जाए, एक अच्छी नींव रखी जाए, लेकिन पुखराज एक अच्छे गेंदबाज हैं तो थोड़ा बहुत सम्मान तो अरविंद को देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद पुखराज का ओवर समाप्त। डेड बॉल, विकेट कीपर तैयार नहीं थे, फील्डर तैयार नहीं थे। हमारे मंच पर मंचासीन पूर्व अध्यक्ष भी दिख रहे हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी दिख रहे हैं, युवा अध्यक्ष भी दिख रहे हैं, और श्रीमान अश्विन वैष्णव जी जो कि रेल मंत्री हैं, उनके भी गांव से कुछ लोग यहां पे आए हैं। इस बीच ये कैच तो ऐसे छूटा जैसे सुबह की पहली फास्ट ट्रेन छूट जाती है, फिर बाद में भीड़ होने लगती है। युवा अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी और अश्विन वैष्णव जी का एक ही गांव है, एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है पूरे समाज के लिए, आपके लिए। अरविंद जी ने कहा पुखराज जी आप कमेटी मेंबर हैं, काम भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन स्लिप्स को ठीक करते हुए अगर आप बॉलिंग करेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं ठीक से। इस बार हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा है, 6 रन, 3G 6 पुखराज की फिर ये गेंद थोड़ी सी छोटी लेंथ की गेंद, लेकिन कदम आगे खींचा था, फ्रंट फुट पे आए थे। इस बार एक बार लॉन्ग गन पे, दूसरी बात लॉन्ग ऑफ पे, जबरदस्त 6। आक्रामक मूड में दिखाई देते हुए लगातार 3 6। अरविंद मानना पड़ेगा, सिक्सर के होलसेलर बन चुके हैं अरविंद। मैं तो सोचता था कि इनके यहाँ विनायक मार्केट में बस केवल फास्ट फूड भी मिलता है, इनके यहाँ जनरल किराना स्टोर ही मिलता है, उसी के सामान मिलते हैं किराना स्टोर के, लेकिन ये नहीं। हाँ बिल्कुल, खरबूजा को देख करके मोहन जी खरबूजा रंग बदल रहा है, लेकिन ये खरबूजे नहीं है, ये तो जो आप अपनी भाषा में कहते हैं ना कलिंगड़, वो वाले हैं, पानी भरा हुआ, पानी पिलाने की कोशिश। इस बार फिर एक और शॉट, लेकिन फील्डर है सामने, बहुत अच्छी फील्डिंग, गजब की बल्लेबाजी, और ये ओवर बहुत बड़ा निर्णायक। 54 पे 2, 54 हो चुका है स्कोर, और अभी तक 3 ओवर मात्र समाप्त हुए हैं, 3 ओवर समाप्त हुए हैं। और कितने रन दिए हैं पुखराज जी टोटल? 2 ओवर में 37 रन दिए हैं पुखराज जी। ये भी अरविंद कम नहीं है, उस गेंदबाज को इन्होंने अटैक किया जो सबसे तगड़ा, सबसे अच्छा गेंदबाज है,
जानते हैं कि अगर इस गेंदबाज पर हमने अटैक कर दिया तो बाकी कोई भी गेंदबाज रुकने वाला नहीं है। लेकिन जगदीश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। जिसके पास एक भी पैसा नहीं होता वो सोचता है काश 10-20 का नोट कहीं गिरा हुआ मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। जिसके पास बहुत पैसा है उसी को 100 का नोट गिरा हुआ दिखता है, लेकिन वो करोड़पति है बेचारा, झुकेगा तो भी बेइज्जती होगी। यही तो बात है। इस बार पटकी हुई गेंद को खेला बड़े स्लोंगान के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है वहां पे प्रकाशी, अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिलता हुआ, स्कोर पहुंच चुका है अब तक 56 रन बन चुके हैं। 56 3.1 ओवर के बाद। और जगदीश इस ओवर में 2 गेंदें की हैं, पहली गेंद वाइड थी, दूसरे पे सिंगल मिला, लेकिन 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अरविंद, और 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय सकाराम को। ये गेंद थोड़ी सी उठी हुई गेंद थी, बल्ले के निचले हिस्से पे लगे, मुस्कुरा रहे हैं। जो मधुर ध्वनि वो सुनना चाहते थे, गेंद और बल्ले की जब मुलाकात होती तो वो मधुर ध्वनि सुनाई नहीं थी। नतीजा इतना ज्यादा बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं हुए। फिलहाल जो भी हो, अभी भी पहली इनिंग चल रही है, ये फाइनल मुकाबला चल रहा है आईजी प्रीमियर लीग 2022 का, यानी कि 20-22 का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। ऐसा लग रहा है कुछ देर के लिए राहुल द्रविड़ आ गए हैं, वीवीएस लक्ष्मण आ गए हैं, सचिन तेंदुलकर आ गए हैं, सौरव गांगुली आ गए हैं कि वो पॉइंट पे खेल रहे हैं, कवर पे खेल रहे हैं। फील्डरों को बहुत ज्यादा अगर कोई परेशान करता था तो द्रविड़ करते थे। बहुत तेज शॉट नहीं खेलते थे, लक्ष्मण करते थे, बहुत तेज शॉट नहीं खेलते थे, गैप ढूंढते थे, फील्डर गेंद के पीछे 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 थका देते थे फील्डरों को। अरविंद वही काम करते हुए स्कोर पहुंच चुका 61 पे 3.3 ओवर के बाद। 32 पर अरविंद। यह गेंद बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिरी समय तक गेंद को देख रहे हैं। 1 रन लिए, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, सखाराम जी ने मना किया कि अरविंद ज्यादा भागो मत, थोड़ा सा संयम बरतो, क्योंकि गेंद आपको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, मुझे पता है, लेकिन मेरा नाम सखाराम है। सखा कृष्ण को कहते थे और राम भी आ गए, तो कृष्ण और राम एक साथ आ गए तो कितनी ताकत मेरे अंदर आई, ये ताकत आई, ये ताकत आई। डीप स्कॉर्लिंग के ऊपर से 6 रन। में 68। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, और बड़ा शॉट कैच करने की कोशिश, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा जजमेंट, अच्छा ट्राई, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, बहुत दूर थी गेंद, लेकिन फील्डिंग बहुत लाजवाब। ओवर समाप्त हुआ, अब 69 हुआ स्कोर, 69 रन बन चुके हैं। 15 रन इस ओवर से आए, 1 रन जरूर उसमें एक्स्ट्रा के शामिल थे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो 69, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। कहां पर स्कोर खड़ा होगा? अंबरनाथ की तरफ से तालियां नहीं बज रही हैं। रन जब बन रहे हैं तो थोड़े से खामोश। दर्शक क्यों खामोश है? जब तालियां आपकी बज रही हैं तब आपकी टीम अच्छा कर रही है, लेकिन बिल्कुल अंबरनाथ के सभी दर्शकों को खामोश किया यहां पर अरविंद ने, सखाराम ने। अब अंबरनाथ की तरफ से कौन सा गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी करे, अपने सपोर्टर्स को, अपने समर्थकों को हंसने का मौका दे, ताली बजाने का मौका दे, कौन सा वो गेंदबाज? गेंदबाजी की जिम्मेदारी हिम्मत। बालकनी में कई लोग बैठे हैं, लेकिन बालकनी में नहीं बल्कि बाल के साथ कोने में बैठे हैं, और कैमरा इसलिए नहीं जा रहा है कि कभी कभी पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो कैमरे में अगर आया तो भी दिक्कत है। नहीं, मैं चॉकलेट खा रहे थे आप तो, मैं तो कैमरे में देखा सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पीछे पीछे बच्चे भी हैं, कितने बच्चे? हाथ उठाओ, 1 2 3 4। हाँ, अब ये दिखेंगे थोड़ी देर बाद, दिखने ही वाले हैं। हाँ, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। ये 2 साथी, एक तो चश्मा लगाए हुए, जय बीरू की जोड़ी है भाई, गब्बर को ढूंढ रही है क्या? ये गब्बर को ढूंढ रहे हैं। देखिए पीछे से गब्बर के चक्कर में सांभा ना आ जाए।
इस बार गेंद को खेला जरूर, कवच के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। केवल बल्ला नहीं घुमा रहे हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ बॉल बल्लेबाजी हो रही है। उसका नतीजा है कि स्कोर बोर्ड पे बहुत सारे स्कोर लग रहे हैं। 73 हुआ स्कोर 4.1 ओवर के बाद। प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 122 का दिख रहा है, जो लक्ष्य इन्होंने दिया था अंबरनाथ को आज के उद्घाटन पहले मुकाबले में। तब तो सखाराम भी नहीं थे, शायद थे सखाराम। चलिए, हित ने कंफर्म किया कि सखाराम थे। स्पिन गेंदबाजी, चकमा देने की कोशिश। सब लोग मैच का लुत्फ उठाते हुए, पहाड़ी के बीच में ये ग्राउंड, आई माता का मंदिर, बिल्कुल खचाखच ये ग्राउंड भरा हुआ दर्शकों से। इस बीच गेंद, काउ कॉर्नर का फील्डर दौड़ रहा है, मिड विकेट का फील्डर दौड़ रहा है, दोनों फील्डर अच्छी अंडरस्टैंडिंग। वहां पर राकेश अच्छी फील्डिंग करते हुए अपने आप को झोंक दिया था अंबरनाथ के इस खिलाड़ी ने। अरविंद चौधरी जो कि 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और हिम्मत, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में 5 रन अभी तक। अरविंद आगे निकले, गेंद को खेला, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद है। जिसको ढूंढा गली गली वो तो आपके पीछे मिली। 4 रन आता हुआ श्रीजी चौक का। फील्डर है, लेकिन इस बार ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ, पुखराज से गेंद छूट रही है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या करेंगे सर, नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। आप तो फील्डिंग अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी जब बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये भी गेंद। मोहब्बत तो यूं ही बदनाम है मेरे दोस्त, धोखे तो 7 फेरों के बाद भी हो जाया करते हैं। आखिरी गेंद इस 5वें ओवर के। फील्डरों को अभी भी अच्छी फील्डिंग करने की जरूरत है, फील्डरों को। और ये ऐसा नहीं है, ये मैच है। आपकी टीम यहां से अभी अच्छा करे, आपकी बैटिंग पूरी बाकी है अंबरनाथ। तो अंबरनाथ के कैप्टन को थोड़ा सा हौसला बढ़ाना चाहिए अपने टीम का, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा कैजुअल हो गए ना, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब तो स्लाग ओवर आने वाले हैं, 2 ओवर 12 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी, क्योंकि अरविंद चौधरी, ये चौधरी चाचा अभी भी हैं, सरपंच हुआ करते हैं। चौपाल लगती है, बड़ा सा वट यानी कि बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे बड़ी सी खाट रहती है, बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे हुए बैठे रहते हैं। सबका वहां पर मामला सुनते हैं, फिर फैसला देते हैं। यही अरविंद हैं, अरविंद चौधरी, चौधरी चाचा। ये जो एपीएल हो रहा है, उसमें भी ये चौधरी चाचा की भूमिका निभाते हैं। सबको जोड़ना, बताना, 2 महीने 3 महीने पहले से बोल देना, मिश्रा जी ये मेरा मैच रहेगा और आना ही है। tenniscricket.in, गौरव सावंत जी आना ही है, 2 महीना पहले ही बता देते हैं। ये अरविंद जी है, और अरविंद जी के साथ उनकी पूरी टीम, चाहे महन जी हो, अरविंद जी हो, रमेश, पुखराज, राकेश, प्रकाश, मुकेश, भरत, हेमंत और दिनेश, ये कमेटी मेंबर। पुखराज जी तालियां बजाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, सभी अभी भी अंबरनाथ की टीम की पूरी, देखा जाए तो आपके लिए की एक इनिंग बाकी है। 42 पर बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों का सामना करके अरविंद, सामने सुरेश। पिछले ओवर में 17 रन खर्च किए थे, 1 सफलता मिली थी। अरविंद आगे निकले, मिड ऑफ का फील्डर ऊपर है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर जरूर है। 1 बाउंस के बाद गेंद पकड़ने की कोशिश थे कि नहीं, फील्डर दिखे नहीं। यहां से गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए श्रीजी चौक का आता हुआ।
की नींव रखी गई और यहां पर नींव रख दिया है अरविंद ने 52 पर बल्लेबाजी करते हुए। अर्धशतक पूरा हुआ अरविंद का। कैच पकड़े कि बाउंड्री बचाए, वो मिले भंडारे में बाल्टी पकड़े हुए, अब उनसे दिल मांगती या दाल। अगर वो भंडारे में बाल्टी पकड़े हुए मिलेंगे तो आप दिल मांगेंगे या दाल, वही हाल है यहां पे। कैच पकड़े हैं या बाउंड्री बचाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर 98, 5.3 ओवर के बाद। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। एक बार फिर इस बार स्लॉग स्वीप थोड़ा सा खेलने की कोशिश कर रहे थे, आखिरी समय में गेंद को मोड़ा जरूर क्योंकि अंदर आ रही थी गेंद। 1 रन मिलता हुआ, स्कोर अब 99, 5.4 ओवर में 99। अंबरनाथ की तरफ से आवाज हो रही है, हे सखा कुछ तो कर। सखा के लिए आवाज। खामोश क्रिकेट, क्योंकि पहली इनिंग में बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी डोंबिवली कर रही है। उधर से बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करते हुए इस बार हाई एंड हैंडसम 115 मीटर लंबा 6, 4 सेकंड में बाउंड्री क्लियर हुई है। वाह, हमारे स्कोरर हित बताते हुए क्या गजब का आंकड़ा दिया आपने, जबरदस्त। सारी व्यवस्था यहां पे tenniscricket.in के द्वारा की गई है। गेंद कितने सेकंड में बाउंड्री क्लियर कर रही है, गेंद पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ वो भी बता देते हैं। कितना, 98 न्यूटन। वाह क्या बात है, क्या क्या आंकड़ा है भाई, जबरदस्त। यहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। स्कोर 105। एक और शॉट कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ। ये गेंद भी 116 मीटर लंबा, ये 6। ये कितने सेकंड में, 3.5 सेकंड में, 3.5 सेकंड में। 3:30 बजे वाला एक गाना सुना था, इनको 3:30 याद आ रहा है हित को। स्कोरर भी बहुत मुसीबत में फंसे रहते हैं, मोबाइल हाथ में है, दूसरे पे थोड़ा सा मैसेज आता है, देखते हैं, तब तक मैं स्कोर पूछ देता हूं। बहुत परेशान रहते हैं हमसे। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, डे नाइट का मैच तो है नहीं, डे का है, रात को चैटिंग करना। बॉलर अब राकेश 111। गाना था, बेबी को बेब पसंद है लेकिन डोंबिवली को शुभंग पसंद है। 121, 111 शगुन देने में माहिर डोंबिवली की टीम। आखिरी ओवर राकेश, सामने अरविंद, ये अरविंद और गेंद को खेला 6 रन के लिए। 6 रन के लिए। आज इनको फुटबॉल वॉलीबॉल सब कुछ नजर आ रहा है। मैंने सुबह पूछा अरविंद जी उठ करके किसका चेहरा देखे, अरविंद ने कहा माता जी का। ठीक है, मां से बड़ा कौन, मां का अगर प्यार मिल गया है ना, हम शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, मां की बस यही परिभाषा है। और आज वो ताकत दिखती हुई। 117 हुआ स्कोर, जिसमें 63 20 गेंदों पे अरविंद 63। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, चकमा दिया था, चकमा दिया था गेंदबाज ने, लेकिन सखाराम कहेंगे नहीं 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 अरविंद आपने बहुत काम कर लिया। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई। सकाराम लीजिए, 116.99 मीटर की दूरी पर गिरा है। कितना सेकंड, 2.56। क्या बात है यार, 2.56 सेकंड लगे हैं अरविंद और सखाराम में। ये अरविंद और सखाराम में होड़ लगी है कि कौन लंबा 6 मारने वाला है। एक बोरीवली, दूसरा डोंबिवली। 130, 6.4 ओवर। सखाराम को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए उनके सामने 4 गेंद है और 3 रन बनाने हैं। 47 पे सखाराम। सखाराम का अर्धशतक पूरा होता हुआ 52 पे पहुंच चुके हैं सखाराम। वहां पर जो दर्शक बैठे थे, अगर वो कैच लेते तो कमेटी की तरफ से उन्हें 1000 का पुरस्कार दिया जाता, नहीं लिए तो कमेटी में 2000 जमा करना पड़ेगा। अगर वो कैच नहीं लिए तो कमेटी में 2000 जमा करना पड़ेगा।
जेब में हाथ डालते हुए, पर्स निकालते हुए उनके साथी बोल रहे हैं 2000 के गुलाबी नोट मेरे पास है, मैं भी दे दूं। नहीं नहीं, बस एक लोग चाहिए। कोई बात नहीं, तालियां होनी चाहिए हमारे साथी के लिए। 136। देख भाई देख, तमाशा देख। अब पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए 2000 बराबरी पे। 100 कितना, 119 मीटर लंबा 6। वाहिद, क्या बात है। ओवर समाप्त हुआ। डोंबिवली तो चाहेगी कि एक आध ओवर और हो, ऐसा थोड़ी होता है। समाज का मैच है, इतने 6 थोड़ी मारे जाते हैं। नहीं नहीं सर, अभी पिक्चर बाकी है। अंबरनाथ की भी इनिंग आने वाली है, ऐसा नहीं है। 142 हुआ स्कोर। 143 रन का लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य। जय जय श्री राम। टीम जीतती है तो 11,000 रुपए का पुरस्कार है। हमाराम जी, 11,000 का पुरस्कार, 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा अगर अंबरनाथ की टीम जीतती है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन एक टीम बनाती तो दूसरी क्यों नहीं बना सकती, मैं तो यही कहूंगा। और अंबरनाथ की टीम जीतती है तो भंवरलाल जी की तरफ से गोवा का ट्रिप, अंबरनाथ के लिए बहुत सारे, अंबरनाथ के लिए बहुत सारे, अंबरनाथ के लिए बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा। लेकिन अरे भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? अभी लग रहा है आप लोगों को कि अंबरनाथ की टीम बना लेगी रन? आप लोग तो बोलिए, आप सपोर्टर हैं, आप नहीं बोलेंगे तो कैसे बनेगा? एक टीम बनाती है तो दूसरी क्यों नहीं बनाएगी? जी आपका नाम मैम? रवीना। रवीना जी बन जाएगा? पता नहीं। रवीना जी कह रही हैं कि जी हाँ, हाँ हाँ उधर भी चलेंगे। क्या लग रहा है कि अभी भी 143 रन बन जाएंगे? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सीता। अरे बाप रे, नाम कहीं दुर्गा कहीं सीता, उसके बाद इतनी खामोशी क्यों? 143। देखिए, एक टीम अगर बनाई है 142 तो दूसरी 143 क्यों नहीं बना सकती सर? उन्होंने कर दिखाया। अब मेरी बारी है। हौसलों के आगे चुनौतियां हरदम ही हारी है। कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, इंसान अगर प्रतिबद्ध हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि कई हारों पर सिर्फ एक ही जीत भारी है, सिर्फ एक ही जीत भारी। अभी भी बन सकता है, अभी भी बन सकता है। आप बताइए आपका नाम? शिल्पा मैम, आपके घर का कोई खेल रहा है? ये सब आपके घर के सभी लोग हैं? सिरवी समाज के सारे बच्चे अपने, जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए आपके लिए। अभी भी भाई एक बड़ी घोषणा है, अगर अमरनाथ टीम जीतती है तो धनलक्ष्मी हार्डवेयर की तरफ से 21,111 रुपए का नगद इनाम। धनलक्ष्मी हार्डवेयर अमरनाथ, अमरनाथ जीतती है तो 21,000 रुपया। मोहन जी, मैं एक बात बताऊं, अरविंद जी कमेटी मेंबर है, हर साल उन्हें मैच कराना है। अगर पुरस्कार फर्स्ट प्राइज से ज्यादा हो गया तो सलट लेंगे वो। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये प्यारा सा बाबू, क्या नाम बेटा आपका? तुषार। तुषार, आपके घर का कोई खेल रहा है? अंकल खेल रहे हैं? कोई खेल रहा है? चाचा। क्या नाम है चाचा का? बैट्समैन सुरेश। सुरेश चाचा, सुरेश चाचा अच्छा खेलने वाले हैं ना? नारायण भाई, क्या बात है, क्या बात है। अमरनाथ का एक खिलाड़ी, इधर आ जाओ। सुरेश चाचा, बिल्कुल सुरेश चाचा आपके अच्छा खेले, मैं यही उम्मीद करूंगा। मोहन जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे सर छुपा रहे हैं, ऐसे सर छुपा रहे। अगर हमारे जगह, ये कैमरा की जगह अगर कोई सेल्फी खींचता तो सबकी मुंडी आ जाती। बिल्कुल नहीं आ रही है। सही बात है। चलिए कोई बात नहीं,
आप सभी लोग अंबरनाथ को ही सपोर्ट कर रही हैं हाँ, अमरनाथ को सब राहुल, बॉलर राहुल। और अंबरनाथ से ही सब लोग आए हैं। हाँ, अमरनाथ से। अंबरनाथ से आए हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये छोटी सी बच्ची एक बार यहाँ पे आ जाओ, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। कहीं सीता कहीं दुर्गा, मिल गई लक्ष्मी, लक्ष्मी मिल गई तो बस अब इसके आगे कहाँ जाना, लक्ष्मी से ही सबको। लक्ष्मी बेटा, आपके घर का कौन खेल रहा है? मेरे घर का आपके घर का कोई नहीं खेल रहा, बहुत खुशी से करे मेरे घर का कोई नहीं, अंकल कोई हारे कोई जीते क्या फर्क पड़ता है। जोरदार तालियां लक्ष्मी के लिए। ये तमाम जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, एक और छोटी सी बच्ची है, ये भी कैमरे में दिख रही है, क्या नाम है आपका? पूनम। तालियां तालियां सभी दर्शकों के लिए, सभी बच्चों के लिए। चलते हैं अब सीधे ग्राउंड में, क्योंकि मैच चल रहा है। अंपायर से प्रश्न भी पूछा गया है, लेकिन अंबरनाथ की टीम को थोड़ा संभल करके खेले, रन बनाए तो अभी भी बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए बहुत सारे दर्शक बिल्कुल एकदम पहाड़ी पे नजर आ रहे हैं, वहां पर बैठ करके। बच्चों आराम से बैठना, लेकिन आराम से बैठना। और देखिए कुछ अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष वहां पर भी बैठे हुए हैं, तमाम दर्शक बैठे हुए मैच का लुत्फ उठाते हुए। चलते हैं सीधे ग्राउंड में, क्योंकि फाइनल मुकाबला है। मनोज भाई, ये नजारा तो मुझे शोले पिक्चर का दिख रहा है। जिस प्रकार सांभा गबर जब पहाड़ी पे बैठते थे, वैसे ही हमारे देवजी काका डोंबिवली वाले बहुत ही दूर बैठे हैं, मजा ले रहे हैं पहाड़ियों का बीच में। वो सब कमेटी मेंबर साइड में जाके क्यों बैठे हैं, उसका क्या राज है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दाल में जरूर काला है। दाल में काला है या काली ही दाल है, ये हम पूछेंगे एक बार फिर से। आपके जो खेल मंत्री है, खेल मंत्री जी, कौन सी टीम यहां से जीतने वाली है? सर क्या बताएं अभी, क्या बताएं, दिल तो करता है। मनोज भाई, पकिया भाई की आवाज ऑडियंस पूरा सब सुनना चाहती है, एक बार पकिया भाई को बोलो थोड़ा जोर से बोले। सर मैं एक बात बताऊं कि अंबरनाथ की तरफ से जितना उत्साहवर्धन होगा, ये फाइनल मैच है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रन नहीं बनेंगे, यही हो सकता है। लेकिन आप कोशिश भी नहीं करेंगे, है ना, तो ये तो गलत बात है। जीत मिले ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मनोज भाई, हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। बिल्कुल। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को महरम बना लो। अरे दोस्तों, हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल खेलना सीख लो, खेलना सीख लो। चलिए मोहन जी, अभी भी अंबरनाथ की टीम, आपकी टीम जीत रही सर, अभी भी जीतेगा, जीतेगा जरूर। जोर से एक बार। जीतेगा भाई, जीतेगा अंबरनाथ, जीतेगा। दो लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग सोच रहे हैं हम भी बोले कि नहीं यार सही होने वाला कि नहीं होने वाला है। अभी तो ये मैच है। सर आपका नाम? मेरा भवानी सिंह। भवानी सिंह। जय भवानी, जय भवानी। आप भी अंबरनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं? यस, जरूर जरूर। अंबरनाथ की तरफ से बहुत सारे सपोर्टर, बहुत सारे दर्शक आए हैं। सिरवी समाज के जितने लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छे समाज है और इससे प्रेरणा मिलती है कि सभी समाज को प्रेरणा ओवर। मिलती है कि ऐसा सबको साथ में रहना ओवर ओवर और स्कोर खुद होके भी इनके साथ में हूँ और 6 रन। खेलते हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और भी एकाध लोग यहाँ पे हैं। आप लोग भी इसी समाज से है ना? बॉलिंग के लिए जी हाँ मोहन जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं कमेंट्री बॉक्स में। क्या नाम है सर आपका? अशोक भाई अंबरनाथ टीम से है ना? आपकी बैटिंग कब आने वाली है? किस नंबर पे बैटिंग करते हैं? नहीं है मेरा बैटिंग। अशोक जी कह रहे हैं कि मैं भी एक काकू हूं और मैंने आज संन्यास की घोषणा कर दिया। मैंने पूछा क्यों, बोले 142 बन गया, अब क्या बैटिंग करने जाऊं। अशोक जी के लिए तालियां बॉक्स में, जहां पर एक फिर दिलचस्प ये मुकाबला चलता हुआ। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। बिल्कुल सखाराम बॉलिंग करते हुए। अगर अमरनाथ को ये मैच जीतना है तो कुछ लंबे लंबे हिट मारने होंगे। किसी को सूर्य कुमार बनना होगा और किसी को विराट कोहली और किसी को युवराज सिंह बनना होगा, क्योंकि उनके लिए अब करो या मरो, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर बड़े बड़े हिट लगाएंगे तो हो सकता है मैच का नतीजा कुछ और। इसी बीच मनोज भाई आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहन जी। और अभी भी डोंबिवली और जो अंबरनाथ का मुकाबला है, देखिए ऐसे दर्शक भले खामोश है, बहुत ज्यादा रन बन गया, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने 433 बनाया तो कौन कहता था साउथ अफ्रीका 434 बना लेगी। ये मैच है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है।
पुखराज जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, पुखराज की अगर बल्लेबाजी क्लिक कर गई, दूसरा बल्लेबाज उधर से रमेश अगर साथ दे तो बन सकता है, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। और पहले ही अगर आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, लेकिन मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न की निगाहों से हकीकत के पर्दे हटाते हैं, ठोकरों से मत हारे मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो अभी भी मैच है, अंबरनाथ के लिए भी है, ऐसा नहीं है। जग्गू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, उनके सामने बल्लेबाज रमेश। अंबरनाथ को खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, क्योंकि उन्हें पता है इतना बड़ा लक्ष्य का पीछा करना है तो अब डिफेंसिव होकर के नहीं, अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगा, हर बॉल पे बल्ला चलाना होगा, लाइन में आना होगा। लेकिन जग्गू की गेंद से पार पाना बड़ा मुश्किल। दुनिया की पुलिस डॉन को ढूंढती है, लेकिन क्रिकेट की बात आती है सिरवी समाज की तो लोग जग्गू को ढूंढते हैं कि जग्गू काश हमारी टीम में आ जाए। रमेश गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। तू रूठी रहे मैं मनाता रहूं, सिलसिला ये जारी है। बहुत मुश्किल की स्थिति, बहुत मुश्किल की घड़ी। इस बीच एक रन मिलेगा क्या? दूसरे रन के लिए पलटे, दूसरा रन शायद मिल जाएगा। जी हां, समझ में नहीं आता कि क्या करें वहां पर रमेश। बहुत सारे रन बनाने हैं, गेंद बल्ले पे आती नहीं, आदत बदल सी गई, वक्त काटने की हिम्मत ही नहीं होती, अपना दर्द बांटने की। क्या करें, बल्ला कैसे चलाएं? गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, ओवर निकलता जा रहा है और ओवर ही नहीं निकल रहा है। 2 ओवर समाप्त हो गए, केवल 8 रन बने। इस ओवर में केवल 2 रन आए। जग्गू जी काफी कंजूस गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करके जाते हुए जग्गू। रोहित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पुखराज है सामने, पुखराज ने गेंद को खेला और जग्गू गेंद के पीछे आते हुए सिंगल ही यहां पर मिलेगा। पहली इनिंग से जो है वन साइडेड मुकाबला ऐसा लग रहा है कि हो गया है और डोंबिवली की टीम अपना पकड़ बना ली है। अंबरनाथ की तरफ से वो उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है। डोंबिवली की तरफ से जो लोग यहां पे आए हैं सब लोग काफी खुश हैं। गिरनार स्वीट के ओनर मालिक, गिरनार गिफ्ट कॉर्नर के मालिक ताराचंद जी यहां पे आए हैं। जग्गू जी के काकाश्री, मामाश्री और रोहित और राहुल के पिताश्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। लेकिन इस बीच ये शॉट पुखराज, 6 रन आता हुआ, श्रीजी 6 रन आता हुआ। मैच कोई जीतेगा तो आपका सर्विस समाज जीतेगा और दिल जीत रहा है ये बल्लेबाज पुखराज। इतना बड़ा लक्ष्य उसके बाद भी ये इनकी बैटिंग, अकेले बॉलिंग की है, बैटिंग की, क्या क्या नहीं कर लेते हैं अपनी टीम के लिए। जब जब जरूरत पड़ी है बॉलिंग किए हैं, बैटिंग किए हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी पुखराज की और बहुत अच्छे इंसान, बिल्कुल कूल डाउन रहते हैं। रोहित काफी खुश है क्योंकि पिताजी आ चुके हैं। ताराचंद जी हमारे पीछे ठीक हमारे मंच पर मंचासीन है, बैठे हुए हैं। और इस बार बड़ा शॉट, ऊंचा शॉट, कैमरामैन के पास गेंद गई थी। कैमरामैन सोच रहे थे मैं कैमरा बचाऊं कि कैच करूं। उसी बीच यहां से गौरव जी ने आदेश दिया, मेरे भाई कैमरा बचा लेना,
कैच की बात, तेरे लिए इनाम नहीं रखा गया है। दर्शकों का मनोरंजन अभी भी बाकी है। 23 रन बन चुके हैं, 2.5 ओवर का खेल हुआ है। रन बहुत बनाने हैं, लेकिन आप काउंट करके सिक्स मारिए, कितने सिक्स लगाते हैं, कितने श्रीजी बाउंड्री लगाते हैं, उसके बाद ही मैच में कुछ हो सकता है, कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में। नहीं नहीं, ताराचंद जी कह रहे हैं कि रोहित के विकेट पे नहीं, मेरा बेटा दानी है। जैसे मैं गिरनार स्वीट्स वाला, मैं दान पुण्य करने में विश्वास रखता हूं। जब इतने रन बना दिए तो थोड़े रन दे दो, कोई बात नहीं, मेरे बेटे हो। ताराचंद जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, तभी रोहित ने वहां पे सिक्स खाया। नहीं तो जो गेंदबाज पहले मैच में 4 विकेट लिया, वो जल्दी सिक्स कहां उसके ऊपर पड़ता है। मोहन, मोहन है गेंदबाज, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए मोहन, लेकिन क्या मोहन को सफलता मिलेगी? पुखराज फंसे हैं, बड़ा विकेट, बड़ी मछली। एक और बड़ा सिक्स, एक और बड़ा सिक्स। तू डाल डाल में पात पात, अभी भी 6 रन आते हुए 3G सिक्सर। और स्कोर 35। प्रकाश 2 गेंद पे 2 बाउंड्री। बैठे थे प्रकाश, बोल रहे थे सूरज की किरणें चली गई, मेरे अंबरनाथ वाले खिलाड़ी क्या खेलेंगे। मैं प्रकाश हूं, मैं जाता हूं, मुझे अंधेरा काम, मेरा पैर रोकने वाला नहीं है, मुझे टोकने वाला नहीं है। और जाने के बाद प्रकाश ने लगातार 2 गेंदों पे 2 सिक्स लगाया उस गेंदबाज को जो 1 विकेट पाए थे। ये गेंद नहीं आई, बल्ले पे ठीक प्रकार से सिंगल मिला है, दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे, मना किया वहां पर रमेश ने। खामोश जरूर दर्शक हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्शक अंबरनाथ के, और उनकी टीम को बहुत बड़ा लक्ष्य पार करना है, पहाड़ जैसा लक्ष्य। एक पहाड़ी हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के पीछे, दूसरे पहाड़ जैसा लक्ष्य उनके सामने रख दिया डोंबिवली की टीम ने। इस बार हाफ हेलीकॉप्टर शॉट, 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा की तरफ जाने वाली थी। ये बहुत अच्छी फील्डिंग की गई है वहां पे। फील्डर कौन है? रोहित है, यहां से नहीं दिखे, रोहित ही हैं। हाँ रोहित ही हैं, पापा बैठे हो मंच पे, और वहां कौन हो सकता है? इस बार बड़ा शॉट, एक और शॉट। जितनी बार शॉर्ट पिच गेंद पटकी जा रही है, उतनी बार 6 मिल रहा है। 3G सिक्सर, बहुत लाजवाब बल्लेबाजी, अच्छी बैटिंग। विकेट लेते हैं इस ओवर में, तो उनके पिताजी श्रीमान ताराचंद जी की तरफ से 21,000 रुपए का पुरस्कार। क्या बात है, मतलब घर का माल घर में, क्या बात है भाई। हाँ रोकड़ा मिलेगा सर। अरे रोहित इतना चालाक कि मालूम है कि अगर पापा कैश लेके आए तभी मैं 3 विकेट लूंगा। बच्चा किसका है भाई? शेर, क्या बात है।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सब लोग अपने परिवार को, अपने समाज को सपोर्ट करते हुए। इस बार भी ये गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, लेकिन रन जरूर यहां पर मिल जाएंगे। रमेश कोशिश कर रहे हैं, 16 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों का सामना किए, 6 पर 20 बना करके प्रकाश। रन संख्या 45, 45 पे 1। इस बार हवा में गेंद, विकेट मिला है। एक समय लग रहा था कि ये गेंद भी पटकी हुई है, जाएगी बाउंड्री के बाहर, लेकिन हर खराब गेंद जो होती है उस पर 6 ही नहीं लगता, विकेट भी मिलता है। कॉलेज में रोज झगड़े करवाती थी वो, कॉलेज में रोज झगड़े करवाती थी वो, और पता है नाम क्या था? एकता। क्या नाम था? एकता। वैसे ये, हाँ, 1 विकेट लिए 7,000 हो गया सर। अब जग्गू भाई सोच रहे हैं कि यहां पे मामा जी क्या क्या घोषणा करने वाले हैं। मंगेश भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब तो जरूरत है कि आप कुछ बड़े शॉट खेलें। नीचे रहती हुई गेंद इतना आसान किसी के लिए नहीं है। फील्डर डीप स्क्वायर लेग में है, जब तक फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ, 1 रन से ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये ओवर भी अच्छा घटित हुआ है, लेकिन अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 पर 2, और अब 2 ओवर में यानी 12 गेंदों में 97 रन करने हैं, 97 रन। बॉलर राहुल बहुत अच्छे गेंदबाज हैं राहुल, और क्या फील्डिंग है, क्या फील्डिंग है। 11 गेंद पे अब यहां से 96। दर्शक जो सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या 11 गेंद पे 96, 96 रन बन सकते हैं। इतना लक्ष्य से पीछे कैसे रह गई अंबरनाथ की टीम। वाह, क्या गजब कंधे का इस्तेमाल, भले ये वाइड गेंद है। हाँ, उसके बाद फिर से वो नियम हटा था। हाँ बिल्कुल, तब वो नियम था कि आप जितने रन भाग के लेते हैं, एक पेड़ था उसकी तरफ गेंद गई थी और वहीं पर खो गई थी, भाग के रन लिया जा रहा था। वैसे कुछ हो तो बात अलग है, लेकिन कड़क शॉट, श्री जी, सिक्सर। जैसे 6 लगा, राहुल पीछे मुड़ करके देखे, पापा से पूछे, पापा आपने विकेट पे पैसा लगाया था या 6 पे? पापा ने मुंडी हिलाया, बेटा विकेट पे मैंने लगाया था। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो बहुत तेज गेंद करते हैं ये, की गेंदें बहुत अच्छी लगती हैं हमें। मंगेश अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। अब अगर यहां से मैं बोल दूं, अगर गेंदबाज की तरफ से कोई बहुत बड़ी गलती ना हो तो केवल औपचारिकता बची हुई है। डोंबिवली को पहले बल्लेबाजी देना क्या सही फैसला था, यह भी अंबरनाथ के कैप्टन सोचेंगे। क्या 2003 का वर्ल्ड कप सौरव गांगुली टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए निमंत्रित कर दिए। उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, सामने जहीर खान, लाइन बिगाड़ दिया था। बहुत उस पर क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इस समय सफलता मिली है। एक और विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं प्रकाश, और अब जा रहे हैं भोराराम जी।
अब तो बस यही है कि बची हुई जो 7 गेंदें हैं उसको किस प्रकार से खेलते हैं अंबरनाथ के खिलाड़ी। एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है क्योंकि डोंबिवली की टीम गत चैंपियन है। लेकिन एक चीज, लास्ट ईयर जब फाइनल मुकाबला हुआ था तो डोंबिवली ने 122 का लक्ष्य दिया था। इस ईयर हुआ तो 145 का, अगले साल होगा तो कितना होगा? 7 ही ओवर में 165 क्या? यही दोनों टीम के बीच फाइनल मुकाबला होता है। 2 साल से तो मैं यही देख रहा हूं। अंबरनाथ की टीम भी बहुत अच्छी है, तभी तो फाइनल में पहुंची है। एक बार उठा करके शॉट को खेला है वाइड इस लॉन्ग ऑन के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए। दर्शकों का मनोरंजन अभी भी जारी है। श्रीजी सिक्सर आता हुआ। 6 गेंद 20 रन बना चुके हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 6 में 81, लेकिन मुझे लगा कि 6 में 20 रन बना चुके हैं मंगेश। नहीं, अभी 20 रन नहीं बना है। जग्गू भाई बोलर्स नेम? वाइड का इशारा आता हुआ। इस गेंदबाज की चाहे जितनी गेंदें वाइड जाएं, इसकी शिकायत मैं कभी नहीं कर सकता। इन्हीं के साथ मुझे जाना है, मैं सुबह इन्हीं के साथ आया था, ये छोड़ के गए तो मैं लटक गया इधर। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी बॉलिंग। डोंबिवली की तरफ से तालियां नहीं बज रही है जीत की, जबकि खुशबू भी आ रही है। जैसे पहली बारिश के बाद भीगी हुई मिट्टी की खुशबू आती है, घड़े में जब पानी भरा जाता है तो उसकी खुशबू आती है, वही खुशबू यहां पर आती हुई जीत की। डीजे पे सभी डांस करेंगे क्योंकि सिरवी समाज की जीत होने वाली है। डोंबिवली की टीम बिल्कुल जीत की दहलीज पे, क्योंकि अब 3 गेंद पे 79 रन तो नहीं बना सकती अंबरनाथ की टीम। 3 गेंदें और उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन नहीं, अभी भी गेंद ढूंढ करके लाओ। उसके बाद देखिए ऊपर देख रहे हैं, 6 लगाया श्रीजी, सिक्सर आता हुआ। अंबरनाथ की टीम सोच रही है कि अगर काश 80-90 स्कोर होता तो फिर नजारा कुछ और होता। लेकिन अब सोचने से क्या, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और 1 रन के बाद जीत हार का यहां पर फैसला 1 गेंद के बाद हो जाएगा। 1 गेंद के बाद, 1 गेंद पे 73 रन की आवश्यकता, अभी 70 ही बने हैं। 73 और बनाने हैं, यानी कि कुल इस मुकाबले को जीत लिया है।